तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 है उसको पूरा एकदम बढ़िया सा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमको बताना है कि ये जो शून्य है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है और उसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा परिमेय संख्या। तो जब हम परिमेय संख्या समझ जाएंगे तो शून्य बता देंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले समझो परिमेय संख्या, तो इसको हटाओ और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है भाई। ठीक है, तो हेडिंग डालिए परिमेय संख्या, हेडिंग परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यों का मतलब होता है कि कोई भी संख्या आप बटे में लिखोगे ना तो उसको हम p बटे क्यों कहते हैं। p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन भाई क्या क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका क्या मतलब है सर, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया p बटे क्यों का मतलब बटे में कोई संख्या लिखोगे तो वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये जो क्यों है मतलब नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि नीचे आप 0 नहीं रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये हमारा क्या हो गया, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं भाई। एग्जाम्पल में बटे में कोई संख्या लिखो लेकिन नीचे 0 नहीं लिखिएगा ना। तो 2/3 भाई ये परिमेय संख्या है, बटे में है। 4/5 ये भी परिमेय संख्या बटे में है। 6/7 ये भी परिमेय संख्या क्योंकि बटे में है। नीचे 0 नहीं लिखना है, ये बात को याद रखना, ऊपर आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये सब परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता रहेगा, 7 8 9 10 11, तो मैं पूछूंगा सर ये क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बताओगे सर ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इन सभी के नीचे हम एक मानेंगे ना अपने से, तो ये p बटे क्यों का रूप का हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका मतलब होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 400 500 ये सभी परिमेय संख्या है। तो इसके कहने का मतलब है कि 0 भी तो परिमेय संख्या होगा, तो आप कहोगे हाँ, तो 0 परिमेय संख्या, ये हमने सीखा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन यही था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको? नहीं ना जी, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो भाई बता दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे क्यों के रूप में आराम से लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे। तो हमको अगले वाले क्वेश्चन में क्या बताना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो उसको भाई लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा हमारा है,
बोला है कि 3 और ना 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, यही निकालना है भाई। अब देखिए ये कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो तो जितना भी आपसे परिमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए, जैसे इसमें कितना संख्या बोला है तो आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा उससे आप एक बढ़ा लीजिएगा। तो 6 में एक बढ़ाओगे तो 7 होगा, तो बस इसमें 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसमें भी 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। कैसे 7 आया, जितना भी आपसे परिमेय संख्या पूछेगा उससे एक बढ़ाओ और इन दोनों में गुणा करो। ठीक है, ऊपर नीचे। तो हमने गुणा कर दिया, 6 पूछा था, एक बढ़ाया 7, 7 का ऊपर नीचे गुणा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत गुणा करो। 7 का 3 में करोगे 21/7। हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच का। 7 का 4 में गुणा करोगे 7 चौक 28/7। अब इसके बीच में जितना संख्या आता लिख दो। देखो नीचे 7 है, 7 है, तो 21 के बाद क्या आता है मेरे भाई, इसको हटा दो यार, तुम जाओ यार, इधर काहे हो, देखो बार बार आ जा रहा है, इसको हटा दो, हटा दो भाई, तुम जाओ यार, यहाँ पर क्यों हो। तो अब 21 के बाद मेरे भाई क्या आता है, तो आप कहोगे सर 21 के बाद तो 22 आता है, तो लिखो 22/7। उसके बाद 23/7। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद 27/7। उसके बाद देखो 28/7 पहले ही से आ गया। इसका मतलब हमको 6 परिमेय संख्या निकालना था इसके और इसके बीच में, तो देखो मिला 1 2 3 4 5 6, बस यही आंसर हो जाएंगे। इसको लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, फिर 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद आपका हो जाएगा 27/7। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, क्योंकि बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी का क्वेश्चन देखो है दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। चलो इसको भी भाई हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम 5 में एक बढ़ाएंगे 6, 6 का ऊपर नीचे गुणा, पता ही है आपको, जैसे अगला वाला किए थे, है ना, 6 का ऊपर नीचे गुणा। इसमें भी 4/5 में हम क्या करेंगे, 6 का ऊपर नीचे गुणा। 6 का ऊपर नीचे गुणा क्यों करना है पता है ना, क्योंकि भाई 5 संख्या बोला है तो 5 में एक बढ़ाना है। 5 में एक बढ़ाओगे 6, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है। अब गुणा कर दो, 6 का 3 में 18 और 5 का 6 में करोगे तो 30 आएगा। फिर इसमें करोगे 6 चौक का 24 और 6 पंजे 30। अब इसके बीच जो संख्या आता लिख दो। 18 के बाद आता है 19, तो 19 बटा के ये वाला हो जाएगा 30। 19 के बाद 20 बटा के हो जाएगा 30। फिर 21 बटा के 30। उसके बाद 22 बटा के 30। उसके बाद 23 बटा के 30। देखो इसके और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या पूछा था, तो 1 2 3 4 5 मिल गया ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 बटा के 30। उसके बाद 20 बटा के 30। उसके बाद 21 बटा के 30। उसके बाद 22 बटा के 30। उसके बाद ये 23 बटा के 30। यही हमारे आंसर हो जाएंगे भाई 5। 5 परिमेय संख्या पूछा था, पांचों हमने एकदम बढ़िया सा निकाल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य,
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब जो नीचे दिए गए कथन है वो सही है कि गलत, मतलब सत्य है कि असत्य, और उसका कारण भी बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आप लोग खुद बता दोगे, चलो ना। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 4 है, क्वेश्चन नंबर मतलब चौथा का पहला। दो संख्याओं का इसमें बात किया है, एक तो प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ तो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे जाता रहेगा, मतलब एक से स्टार्ट होती है और जाती रहती है। और पूर्ण संख्या मेरे भाई बता दो जल्दी से कमेंट में उसको भी। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी जाता रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा का था कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपको क्या करना है, दोनों संख्या लिख लेना है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि जितना भी ऊपर नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर हैं, तो आप देखोगे कि जितना भी ऊपर नंबर है ना वो सब नीचे वाले में मिल जा रहा है। जितना भी ऊपर नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में अगर मिल गया तब कथन सत्य है, अगर एक भी नंबर नहीं मिला तो असत्य है, या आधा मिल जाए आधा ना मिले तब वो असत्य है। पूरा पूरा नंबर मिलना चाहिए, जितना ऊपर नंबर है वो नीचे वाले में मिलना चाहिए। नीचे वाले में ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऊपर का पूरा नंबर नीचे वाले में मिल जाए। तो आप देखोगे कि ऊपर जितना भी नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में सब मिल जाएगा हमको, मतलब ये कथन हमारा क्या है भाई, सत्य है। क्या है, सत्य है। तो समझ गए बात को, तो यह कथन हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा होगा, तो इसमें बोला है पूर्णांक संख्या। सबसे पहले तो पूर्णांक को लिख लेते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, बताओ भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है, तुम लोग कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। देखिए जिसमें प्लस वाली भी संख्या है और माइनस वाली भी संख्या है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मैं -3 से ले लेता हूँ, -3 -2 1 0 1 2 3 4 ऐसे दोनों तरफ ही जाता रहेगा, इधर भी और इधर भी, मतलब माइनस प्लस वाला दोनों संख्या पूर्णांक होता है। और पूर्ण संख्या तो आप लोगों को पता है 0 से स्टार्ट होता है ना। तो आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता रहेगा। अब देखिए, अब हमको बताना है कि यह कथन असत्य है कि सत्य है। तो देखिए जितना भी ऊपर नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में मिल रहा है। तो आप कहोगे सर पूरा पूरा ऊपर वाला नंबर तो नीचे वाले में नहीं मिल रहा है, आधा मिल रहा है। ये जो 0 1 2 3 4 5 इसके बाद जो आएगा वो सब मिलेगा, लेकिन ये माइनस वाला इसमें नहीं मिल पाएगा नीचे वाले में। तो इसका मतलब ये कथन मेरे भाई क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि जितना भी ऊपर नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो इतना ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए हमसे तीसरा क्या बोला है, बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है कि असत्य? चलिए उसको भी बता लेते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या बोला है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं परिमेय संख्या, कौन दिक्कत मेरे भाई, नहीं। तो परिमेय संख्या बटे में भी आएगा, 2/3 4/5 6/7 और 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहेगा, ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता रहेगा, ये सब पूर्ण संख्या होती है। तो हमसे बोला था
कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कथन सत्य है कि असत्य। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ऊपर जितना नंबर लिखा गया है ये सब वो सब नीचे वाले में मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि ये आधा नंबर मैच कर जा रहा है, लेकिन ये जो बटे वाला नंबर है वो नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पूरा पूरा नंबर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य ना। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा ऊपर का नंबर नीचे में नहीं मिला, तो वो कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। तो यही लास्ट क्वेश्चन था, हमने एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया आपको। तो भाई अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल सतीश स्टडी सेंटर को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।